हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायरल स्टडी में। और जानता हूं कि सभी बच्चे जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो डेली हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को और इन सभी वीडियोस को साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाएं और शेयर करें जितना हो सके, ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आज की क्लास में हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और एंड तक देखें। ठीक है, और लास्ट में जाकर के जब आप वीडियो देख लें तो उसमें हमारे लिए एक फीडबैक जरूर डालें, ताकि हमें पता रहे कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। मैं गारंटेड आपको कह देता हूं कि आज की इस वीडियो के बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम यहां डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज इसकी अलग से भी हम क्लास बनाएंगे जिसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र। आप लोग समझ रहे होंगे कि मानव मीन्स ह्यूमन। देखिए, हर एक बच्चा जो हिंदी मीडियम का है और इंग्लिश मीडियम का है वो बच्चे बहुत ही ध्यान से इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, पाचन का मतलब डाइजेशन होता है। ठीक है ना, डाइजेशन किसी चीज का आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग डाइजेशन किस चीज का करते हैं, है ना। डेली बेसिस पे हम लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही है कि भोजन की रिक्वायरमेंट हमें होती है। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? भोजन की। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी बॉडी में एनर्जी गेन करने के लिए, एनर्जी मेंटेन करने के लिए हमेशा फूड लेता है। ठीक है, अब उस फूड का हमारी बॉडी के अंदर जाकर के क्या होता है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा वो डाइजेस्ट होता है, कितने ऑर्गन्स उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, यहां हर एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपके सामने यहां एक डायग्राम आ रहा होगा जिसमें आप लोग सभी 1 बाय 1 जो ऑर्गन्स हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे आते हैं। तो भोजन को खाने के लिए मींस डाइजेशन करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है। ठीक है, हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है जिस सिस्टम को हम मानव पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मानव पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए या उससे कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व लेने के लिए हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो इस प्रोसेस में हमारा साथ देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इसमें सहायता करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारे पास कुछ ऑर्गन्स की लिस्ट हमने यहां मेंशन की हुई है, हम लोग इसी को देखेंगे। देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। ठीक है, कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ठीक है, कैसे? नंबर 1 आहारनाल यानी आपकी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, नंबर 2 आपका पाचन ग्रंथियां। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि डाइजेशन करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल यानी कि कुछ ऑर्गन्स हैं जिनकी सहायता से हम लोग अपने भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो लगभग 9 मीटर लेंथ होती है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि एलिमेंट्री कैनाल की कुल कितनी आपकी लेंथ होती है। ठीक है, तो यहां उसमें ऑप्शन भी आएगा 9 मीटर का, या फिर अगर फीट्स में आए तो आप 33 फीट उसमें लिख दें। ठीक है, 33 फीट। उसके बाद में पाचन ग्रंथियां। सिंपल सी बात है कि अगर भोजन अंदर जाएगा तो डायरेक्ट वो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है,
उसमें बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां हैं, हमारी पाचन ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो डाइजेशन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये पाचन ग्रंथियां जिनमें हमारी बहुत सारी, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, मुख गुहा हमारा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद मुख गुहा में अगर हम माउथ कैविटी की बात करें, बकल कैविटी की बात करें, तो उसमें हमारे माउथ, टंग, आपके टीथ्स, ठीक है, ये सब आता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है ग्रास नली यानी आहार नाल। ठीक है, ग्रास नली, जैसे यहां हमारी ये बकल कैविटी है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद यहां से हमारी फूड को ले जाने वाली एक पाइप होती है, एक नाल होती है, इसको आहार नाल कहते हैं या ग्रास नली कहते हैं हम। ठीक है, वो क्या करती है, फूड को अंदर लेके जाती है। इसकी पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं इसका। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, अब ग्रास नली की अगर लंबाई पूछ ली जाए, अगर ग्रास नली की लेंथ को पूछ लिया जाए, तो यहां इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर बनती है। ठीक है, उसके बाद में आता है आमाशय। देखिए, आपकी जो ग्रास नली है वो आपके स्टमक तक, आपके आमाशय तक आपके फूड को लेके जाती है। ठीक है, बाकी बची हुई प्रोसेस कहां होती है, स्टमक में। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम प्रोसेस पे चल रहे हैं, ये ना समझे कि आमाशय तक आकर के आपका पूरा डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, द डाइजेशन विल नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है, ओनली इन स्टमक। ठीक है, सभी इन आपके ऑर्गन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम कह सकते हैं देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे ग्रास नली से आमाशय की। तो आमाशय की जो लेंथ होती है, देखिए जे शेप का होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके की आपको उसकी शेप देखने को मिलती है। ठीक है, यानी जे शेप का ये होता है। इसका जो सरफेस है वो आपका 30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपकी आमाशय के बाद हमारा भोजन छोटी आंत में आता है। ठीक है, छोटी आंत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, आप लोग सभी अवगत हैं इससे। इस छोटी आंत की सबसे ज्यादा लंबाई होती है, यानी 6 to 7 मीटर इसकी लंबाई होती है आपके एलिमेंट्री कैनाल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाला एक हमारा, इसको हम कुछ भी ऑर्गन कह सकते हैं या फिर एक ट्यूब्स कह सकते हैं। तो ये क्या करती है, इसको जोड़ती है, छोटी आंत और बड़ी आंत को आपस में जोड़ता है सीकम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद में जब छोटी आंत में डाइजेशन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन यहां होगा, कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक पॉइंट हम इसकी डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम इसका पढ़ेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम से। अभी भी बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई क्लासेस मिलती रहे और आपका सिलेबस जो है आगे बढ़ता रहे। ठीक है, सीकम से बड़ी आंत में आते हैं। बड़ी आंत का काम क्या होता है, देखिए, बड़ी आंत दो टाइप में आपकी बटी हुई होती है। ठीक है, बड़ी आंत, एक आपका रेक्टम और दूसरा आपका वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन एक ही बात हम कर रहे हैं, उसके बाद रेक्टम पार्ट आता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसको एक वे से देखें तो यहां जो हमारी बड़ी आंत होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। नंबर 1 हम कह सकते हैं इसको कोलोन। ठीक है, कोलोन, और नंबर 2 हम कह सकते हैं इसको रेक्टम। ठीक है, दो टाइप की होती है। ऐसे आपकी छोटी आंत भी दो ही टाइप की होती है, डियोडिनम, एक इलियम। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है बहुत ही आसानी से। तो यहां ये प्रोसेस लगभग हम क्लियर कर चुके हैं। आगे हम वन बाय वन हम ये देखते हैं किस तरीके से हमारा डाइजेशन होता है इसमें। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए आपका जो डाइजेशन होता है 5 प्रोसेस के द्वारा आपका डाइजेशन होता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट इंजेशन, यानी आपका अंतर्ग्रहण। ठीक है जी, अंतर्ग्रहण। नंबर 2 आपका डाइजेशन, यानी आपका पाचन। ठीक है, नंबर 3
आपका एब्जॉर्प्शन ठीक है, यानी अवशोषण। नंबर 4 आपका एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण। ठीक है। नंबर 5 आपका इजेशन, यानी आपका मल त्याग। ठीक है, सभी समझ रहे होंगे। इसको थोड़ा और भी डीपली हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 प्रोसेस के द्वारा आपका फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप अपने अंदर खाना ले रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, अपने हैंड से फूड उठाते हैं। ठीक है, फिर उसको अंदर लेते हैं, फिर माउथ में उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन होता है, पूरा नहीं होता। उसके बाद में ओएसोफेगस यानी आपका फूड पाइप के द्वारा वो जाता है अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका स्टमक में चला गया, वो स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल यानी फीकल मैटर होता है आपका, वो आपका कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है। तो यहाँ पूरी की पूरी प्रोसेस आपके सामने है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि इंजेक्शन जो होता है आपका, यहां थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करना है ना। इंजेक्शन, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है। ठीक है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप सभी देंगे, वैसे अभी तो मैं क्लियर कर ही रहा हूं। ठीक है, पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो अभी आपके मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि पाचन की क्रिया तो हम जब फूड हमारे सामने रखा हो तो हम अपने हैंड का यूज करते हैं, है ना, यानी कि अपने हाथ के द्वारा हम उसको अंदर लेते हैं, यानी प्रोसेस जो चला वो हाथ से चला। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहां इसको समझने की कोशिश करना कि पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, मुंह से, यानी मुख से। ठीक है, कहां से प्रारंभ होती है, मुख से। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लें कि पाचन की क्रिया माउथ से यानी मुख से प्रारंभ होती है। उसमें आपका हाथ का कोई रोल नहीं, क्योंकि पाचन तो वहीं शुरू होगा ना, पाचन। ठीक है, तो इसमें आपके हैंड का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, आपके मुख से प्रारंभ होती है। ठीक है, बहुत बच्चों को ये डाउट होगा कि कहां से यार एक्चुअली स्टार्ट होती है ये, तो मैंने क्लियर कर दिया इसको कि मुख से प्रारंभ होती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि हमारा जो माउथ है, माउथ के अंदर हमने अपने दांत यानी टीथ की बात करी थी, अपनी टंग की बात करी थी, और एक ग्लैंड इसके अंदर होती है, सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज, इसके डिटेल में थोड़ा और बाद में जाएंगे हम, लेकिन पहले यहां बता दें कि पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होने के बाद यहां पे पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन यानी आधा डाइजेशन। ठीक है, आधा पाचन, वो भी केवल इसलिए कि यहां हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं। एक मिनट, इसको हम रफ कर देते हैं, वन बाय वन देखते रहेंगे। ठीक है, ठीक है जी, आधा पाचन होता है। क्यों होता है वो, इसको भी हम जरा देखेंगे। हमारे मुख के अंदर एक ग्लैंड होती है, सैलिवरी अमाइलेज, सॉरी सैलिवरी ग्लैंड, ये मिस हो गया थोड़ा, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, इस सैलिवरी ग्लैंड से एक एंजाइम सेक्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है सेक्रेट, एक एंजाइम सेक्रेट होता है। इस सैलिवरी ग्लैंड को बोलते हैं लार ग्रंथि। कोई भी बच्चा मिस ना करे, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है, सभी बच्चों को बोल रहा हूं, कोई भी मिस ना करे। ठीक है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। ठीक है जी, क्या होता है, टाइलिन। स्पेलिंग टाइलिन की ये है आपके सामने, और इसको सैलिवरी अमाइलेज भी कहते हैं। अब अभी आया है हमारा सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है जी, इस सैलिवरी अमाइलेज का जो काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदल देता है, शुगर में तो यहां हमारे टीथ का भी काम है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। तो एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदल देता है, यानी स्टार्च टू शुगर। ठीक है, अभी इसका जो मेन रोल है, सबसे पहले हमारा फूड हमारे माउथ के अंदर गया, तो माउथ का हमारे जो माउथ के अंदर कुछ टीथ्स हैं जिनसे फूड का सामना हुआ। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। ठीक है ना, यानी 4 प्रकार के दांत हमारे अंदर होते हैं, एक एडल्ट पर्सन के अंदर होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। एक न्यूबॉर्न बेबी समझते हैं आप लोग, एक नया जन्मा बच्चा जो बिल्कुल जिसका जन्म नया हुआ हो बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले कौन सा दांत आता है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो यहां 4 टाइप ऑफ टीथ की हम बात कर रहे हैं, तो 4 टाइप ऑफ टीथ में 4 प्रकार के टीथ आपके कौन कौन से हैं? इंसीजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 मोलर और नंबर 4 प्रीमोलर। ठीक है, तो नए जन्मे बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबी में कौन सा दांत पहले उगता है आप मुझे बताएंगे, और इसमें से भी कौन सा पार्ट उगता है। ठीक है, वो कौन सा है जो सबसे पहले आपका ग्रो करता है दांत। तो 4 प्रकार के आपके दांत हो गए जो फूड को चीविंग का, मिक्सिंग का, ग्राइंडिंग का और क्रशिंग का काम करते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। 4 प्रकार के दांत हैं आपके जो चीविंग का काम करते हैं, यानी चबाने का काम करते हैं, है ना, उसको मसलने का काम करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं और उसको पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां इनके साथ आपका जो एंजाइम है वो सेक्रेट हो जाता है। ठीक है, और आप ये क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। आपको पता भी होगा कि आप लोग अगर किसी बाइट को, किसी पीस को, एक रोटी के आप लोग चबाएंगे बहुत देर तक, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ठीक है, स्वीट लगने लगेगा आपको। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें टाइलिन एंजाइम आपका मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। सबसे पहले इसमें डाइजेशन कैसा होता है? आधा पाचन, यानी कि केवल चीविंग, ग्राइंडिंग और क्रशिंग का काम होता है। उसके बाद में वहां इसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, जिसमें से टाइलिन एंजाइम सिक्रेट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, कि आपके मुख के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि इसमें प्रेजेंट है, जो कि टाइलिन एंजाइम यानी सैलिवरी अमाइलेज को रिलीज करती है। ठीक है, को रिलीज करती है। आई होप कि यहां तक आपके समझ आ गया होगा। दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ हमारा क्या है, तो ये प्रोसेस थी इंजेक्शन की। ठीक है, क्लियर है? ये प्रोसेस कैसी थी? इंजेक्शन की प्रोसेस थी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब दूसरी प्रोसेस जो है हमारी वो डाइजेशन है। तो बच्चों बात करते, देखिए अब आपके पास आपका फूड जो है वो आमाशय तक पहुंचने वाला है। ठीक है, अभी मुख से आपका फूड आमाशय तक कौन लेके जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, आपकी ग्रास नली लेके जाएगी। ठीक है, ग्रास नली जो कि 25 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जे शेप का होता है। 1 बाय 1 इसका स्टेप पढ़ेंगे हम। ठीक है, जानेंगे कि क्या प्रोसेस है इसके अंदर। इसके बाद पाचन में हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इसकी जो लाइनिंग्स होती हैं, इसकी जो सतह होती है, इसकी जो सरफेस होती है, उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथि। ठीक है, जठर
ग्रंथि, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इस जठर ग्रंथि में होता क्या है कि एक कुछ सब्सटेंस रिलीज करती है, जैसे ये स्टमक है, ठीक है। तो नंबर 1 HCl, नंबर 2 मतलब जो सब्सटेंस ये रिलीज करते हैं, मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा हूं। नंबर फर्स्ट HCl यानी हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। नंबर 2 आपका पेप्सिन। नंबर 3 आपका म्यूकस। और नंबर 4 आपका रेनिन, ठीक है। पेप्सिन एक एक करके फंक्शन भी पढ़ेंगे इसके, हम देखेंगे क्या है ये, ठीक है। म्यूकस, और आपका रेनिन। देखिए 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे इसको। सबसे पहली बात, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है। जीवाणु को मारने का काम करता है। नंबर 2 आपके फूड का जो माध्यम है उसको अम्लीय बनाता है। अम्लीय मतलब खट्टा, एसिडिक बनाता है, ठीक है। उसके बाद फूड के डाइजेशन में यानी फूड के ब्रेकडाउन में भी इसका रोल है। एक बात ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कहां पर आपके कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता, ठीक है। कहां पर आपके कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहां नहीं होता, आपके अमाशय में। अमाशय में कभी आपके कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आ गया है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद हम लोग पेप्सिन एंजाइम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है, ठीक है। बहुत ही जरूरी है। पेप्सिन एंजाइम पहले सबसे पहली बात यह है कि प्रोटीन पर कार्य करता है, ठीक है। प्रोटीन पर कार्य करता है, और ये प्रोटीन को मैं प्रोटीन को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। प्रोटीन को पेप्टॉन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद म्यूकस का क्या काम है, देखिए हमारे पास आई थिंक यहां विजिबल नहीं है, फिर भी हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो म्यूकस का क्या काम है, देखिए इनर लाइनिंग जो है स्टमक की यानी आमाशय की इनर लाइनिंग यानी कि जो अंदर की लाइन है उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। भाई आप लोग समझते हैं कि अगर एसिड है और उसका pH वैल्यू बहुत कम है तो वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, आप लोग समझते हैं, है ना। बहुत लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम का कारण केवल और केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आपके स्टमक के अंदर पाया जाता है। अगर इसकी संख्या ज्यादा हो जाए, हमारे फूड की रिक्वायरमेंट कम हो और इसका जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाए हमारे स्टमक के अंदर, तो बेसिक सी बात है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। और आप जो मेडिसिन लेते हैं वो क्या करता है, वो एक रिएक्शन करता है, क्योंकि आपकी मेडिसिन, हर एक मेडिसिन आपकी रिएक्शन करती है आपकी बॉडी के अंदर, है ना। होता क्या है कि वो एसिड है, आप लोग अगर कोई भी मेडिसिन लेंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो बेस होता है उसमें मेडिसिन में। तो एसिड प्लस बेस यानी कि अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, उदासीनीकरण, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, ठीक है, ये पढ़ी होगी आपने। तो यहां इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना म्यूकस का काम है। उसके बाद रेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपका। देखिए दूध के अंदर एक विले प्रोटीन होती है आपकी,
केसीन करके, है ना, केसीन नाम की एक विले प्रोटीन होती है। ये रेनिन का काम इसको डाइजेस्ट करना, इसको पचाना है, ठीक है, और इसको कर्ड में यानी दही में ट्रांसफर करना है, ठीक है। यानी रेनिन को पचाने का काम, सॉरी, रेनिन का काम दूध के अंदर विले प्रोटीन जो है उसको पचाना है, जिसका नाम केसीन है, ठीक है। यहां स्टमक के अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी हमने आपकी कवर कर ली, ठीक है। इसमें आपका लीवर का भी थोड़ा सा रोल रहता है डाइजेशन में। अब लीवर का क्या रोल है उसको भी हम देखेंगे अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका लीवर यानी यकृत, इसको सभी जानते होंगे, ठीक है। तो यकृत क्या करता है, यकृत एक बाइल जूस बनाता है, ठीक है जी। क्या बनाता है, बाइल जूस, जो कि फूड के मीडियम को बेसिक कर देता है, बेसिक कर देता है, यानी उसमें क्षारीय कर देता है, उसको क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है उसके माध्यम को, यानी क्षारीय माध्यम, ठीक है जी। अब ये बाइल जूस स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। कहां होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। और किसके द्वारा जाता है वहां तक, बाइल डक्ट के द्वारा वहां तक जाता है, ठीक है। यानी यकृत, लीवर जो है जूस सेक्रेट करता है, बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाइल डक्ट के द्वारा फूड तक पहुंचता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों के। आगे चलते हैं, ठीक है। अभी डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन बाकी है, ठीक है। क्या बाकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन बाकी है। अभी हम छोटी आंत को पढ़ेंगे। छोटी आंत की लंबाई आपको मैंने बताई है 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है। कितने मीटर, 6 से 7 मीटर होती है। देखिए बहुत जरूरी है ये। अब फूड हमारा कहां आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, छोटी आंत में आ चुका है। अब छोटी आंत के अंदर आपका एक पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है, जो कि पेनक्रियाज सेक्रेट करते हैं, ठीक है। कौन सेक्रेट करता है, पेनक्रियाज सेक्रेट करता है, ठीक है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा आपके फूड तक पहुंचता है, ठीक है। अब इसमें 3 तरीके के आपके एंजाइम होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका अमाइलेज, नंबर 2 आपका ट्रिप्सिन, और नंबर 3 आपका लाइपेज, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अमाइलेज यहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन यहां आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लाइपेज यहां आपके फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, ठीक है, और फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन एंजाइम्स के द्वारा, ठीक है। तो यहां तक आपका जो है क्लियर हो गया है। अब यहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है आपका। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जिसका पाचन नहीं हुआ है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जिसको एब्जॉर्ब भी नहीं किया गया है, अब यहां से वो काम आपका शुरू होता है। अब 3 प्रोसेस हमने कर ली, 2 प्रोसेस सॉरी, एक अंतर्ग्रहण और एक हमारा पाचन। तीसरे नंबर की जो प्रोसेस है वो आपकी एब्जॉर्प्शन है। होगी कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगी, लेकिन यहां का जो इसका फंक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। चलिए देखते हैं इसको। एब्जॉर्प्शन, देखिए एब्जॉर्प्शन में सबसे पहली बात आपकी छोटी आंत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
छोटी आंत के अंदर बहुत ही छोटी छोटी यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी फिंगर के जैसी आपकी स्ट्रक्चर मिलती हैं आपको, जिनका नाम होता है विलाई। ठीक है, क्या नाम है? विलाई। ठीक है, अब लाइक फिंगर जैसी ये स्ट्रक्चर होती है, बात समझ आई? तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, क्या काम होता है? इनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, यानी पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करती है, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, इनका सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा लेती है। अब यहां पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हो रहा है इनका, यानी यहां जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो विलाई के द्वारा आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, अब यहां पर जो नेक्स्ट, अभी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहां पर थी, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा आपका वो होगा एसिमिलेशन, यानी किस तरीके से बॉडी पार्ट्स तक इसको पहुंचाना। ठीक है, किस तरीके से बॉडी पार्ट्स तक इसको पहुंचाना। तो अगर विलाई ने इसको एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, तो वहीं से देखिए विलाई का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, जो पूरी बॉडी में आपका आपकी कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है, फैला रहता है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है? आपका जो है न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी तक पहुंचता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण। ठीक है, अब इजेशन में जो फूड आपका बचा है, जो फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसका पाचन नहीं हुआ है, ठीक है, जिस फूड का पाचन नहीं हुआ वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में काम क्या होता है? उसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, क्या काम होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वहां लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया एब्जॉर्ब। अब जो बाकी का फीकल मैटर बचा है, आपका जो वेस्ट मटेरियल बचा है, वो आपके रेक्टम में चला जाएगा, यानी जो आपका फीकल मैटर होता है वो रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और फिर वहां से एनस के थ्रू रिलीज हो जाएगा आपके बॉडी से बाहर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 5 की 5 प्रोसेस आपने देख ली। अब एक समरी टाइप मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसमें क्या क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा जहां तक की उम्मीद है। ठीक है, तो अभी समरी में देख लेते हैं। सबसे पहले यहां हम पढ़ेंगे इसको, हमारी आहार नाल जो कि 9 मीटर यानी कि 9 मीटर जिसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक आहार नाल और एक पाचन ग्रंथियां। ठीक है, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, इन दोनों के बिना डाइजेशन नहीं हो सकता। आहार नाल में आपकी बहुत सारे ऑर्गन्स, जैसे मुख गुहा, माउथ कैविटी यानी बकल कैविटी आपकी, उसके बाद आपकी ग्रास नली और इसोफेगस ट्यूब, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आमाशय जो कि जे शेप का होता है, जिसमें आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ सब्सटेंसेस सेक्रेट करती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, रेनिन और आपका पेप्सिन। ठीक है, उसके बाद आपका छोटी आंत में आपका जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा, जिसमें आपका लाइपेज, आपका ट्रिप्सिन और आपका अमाइलेज एंजाइम साथ होते हैं। ठीक है, वहीं आपका लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है, बनाता है और इसको स्टोर कहां करता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, उससे क्या होता है? आपके जो फूड है उसका मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, मीडियम मतलब एसिडिक होता है पहले, उसके बाद उसका बेसिक मीडियम यानी क्षारीय रूप, क्षारीय माध्यम हो जाता है। उसके बाद छोटी आंत के अंदर विलाई नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि फिंगर के जैसी होती है, हमारी उंगली के जैसी होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं आपके न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद एसिमिलेशन, आपका पूरी बॉडी तक उस चीज को, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। और लास्ट में आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका काम वाटर को एब्जॉर्ब करना है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो फीकल मैटर है उसको रेक्टम में पहुंचाना और रेक्टम से एनस के थ्रू वो बाहर हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ आई होगी, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।